माँ बहन सम्मान योजना की बात करते हैं। माई बहन मान योजना, कौन सा माई बहन मान योजना है जो चप्पल से अपनी बहन को मारने का काम करते हैं और अपनी बहू को झोटा पकड़ के बाहर निकाल देने का काम करते हैं। ये हड़बड़ाहट में है, ये हड़बड़ाहट में इनके एक नेत्री ने कल ही बात की है कि हमें चप्पल से मारा गया। ठीक है, इस सारे बातों को ढकने के लिए ये एक नया आवरण तैयार कर रहे हैं। जो तेजस्वी जी का नकल उन्होंने किया था, हम उम्मीद करेंगे एनडीए के साथियों से और नई जो सरकार अब गठन होगी उन सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि 10,000 रुपये के प्रलोभन जो उन्होंने महिलाओं को दिया है, चोरी भी तरीके से करते हैं, थोड़ा सा छोड़ दिए हैं तो अब हम उस चीज को नहीं दोहराएंगे। नेपाल क्या मानते हैं, ये जनादेश नहीं है, ये धांधली है? मशीन का खेल है, मशीन का मिला है, फिर भी काम करने का उम्मीद रखते हैं। शीतकालीन सत्र पहला है। ये कह रहे हैं कि लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमती है ना हमारे नेता नीतीश कुमार विकास पुरुष है। नेता नीतीश कुमार का कोई सानिध्य नहीं है। जहां तक इन लोग माई समीकरण पे बात करते थे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि माई समीकरण तो है लेकिन महिला और यूथ। देखिए, बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। अभी हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, पीछे का नजारा देखेंगे तो राजभवन दिखेगा और ये 3 तस्वीर दिख रहा है। ये 3 लोग हैं, जेडीयू के प्रवक्ता है, ये राजद के प्रवक्ता है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। तीनों प्रवक्ता से हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष के प्रवक्ता से जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर महागठबंधन की ये हाल कैसे हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपकी कैमरा और आपकी माइक हमें प्राथमिकता दी। हम धन्यवाद करते हैं आपके दर्श चैनल को। और हमारी हार जनादेश का स्वीकार है, सम्मान है। जो जनादेश मिला, जनता को जो आदेश आशीर्वाद मिला वो सम्मान है, स्वीकार है। और अब रही बात एनडीए को मिली जो जनादेश तो नहीं मिली है, हमसे कम ही है। अभी जनादेश में भी हमसे कम ही है, लेकिन जो मिली, जो सिस्टम ने दिया तो उसके आधार पर हम चाहेंगे कि जो उन्होंने घोषणा किया है, जो तेजस्वी जी का नकल उन्होंने किया था, हम उम्मीद करेंगे एनडीए के साथियों से और नई जो सरकार अब गठन होगी उन सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि 10,000 रुपये के प्रलोभन जो उन्होंने महिलाओं को दिया है और दावा भी करते हो, सो 10,000 की वजह से महिलाओं ने चढ़ बढ़ करके हमें एनडीए सरकार को वोट किया, एनडीए उम्मीदवार को वोट किया है। वोट परसेंटेज ये ऐसा दावा है इनका, जबकि वोट परसेंटेज बढ़ने का दावा माई बहन मान योजना 2500 रुपये का जो वादा था, घोषणा था, तेजस्वी प्रसाद यादव का घोषणा था, उस पर थी। लेकिन फिर भी मानते हैं 2 मिनट के लिए। तो 10,000 का जो प्रलोभन इन्होंने दे करके जो कहा कि इनका अगली किस्त जो है 2 लाख रुपए की घोषणा है, 1,90,000 रुपये जितना जल्दी हो सके प्रथम कलम से ही दे दें। और 125 यूनिट जो इन्होंने नकल करके देने का काम किया था तेजस्वी प्रसाद यादव की घोषणा को, वो 200 यूनिट कर दे, है ना। और नई घोषणा इनके गृह मंत्री जी अमित शाह जी का रहा है कि 2 करोड़ रोजगार भी देंगे। तो उसे समय सारणी एक निर्धारित करके और जरा बता दे हम लोग को, नहीं तो शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है। अगर संख्या कम है हमारी तो सड़क पर हमारी कार्यकर्ता का ऊर्जा उतना ही मजबूत है, क्योंकि जनादेश हमारे साथ है और जनता की आवाज के लिए हमेशा विपक्ष में भी हम ताकत से लड़ेंगे। सड़क को हम खाली नहीं रहने देंगे। अगर एनडीए तो कह रहा है कि अगर 1 सीट कम आ जाता तो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी तेजस्वी यादव नहीं रहते। वजह क्या हो सकता है? राजद का ये हाल 2010 वाला इतिहास दोहरा दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि इनका बस चले तो विपक्ष क्या चुनाव न करवाते हैं, लेकिन इनको जवाब भी देना होता है। इंटरनेशनल लेवल पे जवाब भी देना होता है, इसलिए चोरी भी तरीके से करते हैं। थोड़ा सा छोड़ दिए हैं तो अब हम उस चीज को नहीं दोहराएंगे। नेपाल क्या मानते हैं, ये जनादेश नहीं है, ये धांधली है? मशीन का खेल है, मशीन का मिला है, फिर भी काम करने का उम्मीद रखते हैं। शीतकालीन सत्र पहला है। हम चाहेंगे कि आप कटाक्ष न करते हुए, आपकी राजनीति चालू होती है लालू परिवार से और आपकी इंड भी होती है लालू परिवार से। आप अपने मुद्दा, आप अपने वादा जो किया है शीतकालीन सत्र के दौरान, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसी पे बात करेंगे, आपकी नई सरकार बात करेगी। फिर आपसे जुड़ेंगे हम। इन्होंने कहा कि जनादेश नहीं मिला है, सिस्टम में गड़बड़ी कर एनडीए प्रचंड बहुमत लाई है। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो दर्श के माध्यम से हम पूरे बिहार की जनता को
एनडीए की जो प्रचंड बहुमत मिली है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। एक मिनट पहले बोल लेने दीजिए, आप ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार नहीं है और व्याकुलता में लोग गलत सलत बहुत निकल जाता है। जहां तक ये चीज जहां तक बात है ना कि आपने कहा कि प्रचंड बहुमत आया और इनकी सरकार नहीं बनी, तो इनकी सरकार 2010 का जो स्थिति था ना 22 सीट हमारे नेता नीतीश कुमार का ही देन है कि राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक जीवनदान हुआ 2015 में, जो 80 सीट लेके वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी का जो तमगा लेके चल रहे थे कि हम लोग सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी पार्टी है। उस समय इन्होंने ईवीएम का रोना नहीं रोया क्योंकि उनके हक में उनकी पार्टी थी। लेकिन अभी वो विपक्ष में बैठने लायक भूल चूक से हुई है, तो इनका एक सीधा से उदाहरण है। आपको उम्मीद थी कि महागठबंधन की इस तरह से बुरी हाल हो जाएगी? क्योंकि जो गृह मंत्री अमित शाह वो भी 160 की बात कर रहे थे, लेकिन जो जनादेश आ रहा है सामने 200 पूरा भरोसा था पूरे बिहार की जनता को, बिहार की जनता पर कि जिस तरीके से नेता नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया, महिला को जो सम्मान देने का काम किया, 10,000 रुपया जो 3 करोड़ महिलाओं के खातों में जो डाला और उनके स्वरोजगार के लिए, तो ये एक ऐतिहासिक काम है। कि प्रतिलोभन दिया गया चुनाव के समय में 10,000 उसी का फायदा मिला। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है, कुछ भी बोल देना है कि प्रलोभन दिया। प्रलोभन क्या दिया जाता है? वो हम हमेशा 10,000 रुपये स्वरोजगार के लिए दिए और 1,90,000 रुपये और देने का जो वादा है वो बीते 5 साल में हम लोग कर देंगे। जहां तक ये कह रहे हैं कि लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमती है ना, हमारे नेता नीतीश कुमार विकास पुरुष है। नेता नीतीश कुमार का कोई सानिध्य नहीं है। जहां तक इन लोग माई समीकरण पे बात करते थे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि माई समीकरण तो है लेकिन महिला और युवा का माई समीकरण है। चलिए हम बात करते हैं विधायक दल का नेता कौन होंगे? विधायक दल हुआ है कि आखिर क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या चेहरा कोई और होगा? देखिए, हम लोग का सारा तय है कि नेता नीतीश कुमार ही बनेंगे और विधायक दल का नेता नीतीश कुमार बनेंगे और 20 तारीख को 10वीं बार बिहार की जनता के समक्ष नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। चलिए हम भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता से जुड़ेंगे। डिप्टी सीएम को लेकर नोकझोंक चल रहा है। डिप्टी सीएम क्या भारतीय जनता पार्टी से 2 डिप्टी सीएम फिर से होंगे? सबसे पहले दर्श न्यूज के सभी जो देखने वाले चाहने वाले लोग हैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रचंड जो हमको बहुमत मिला है उसके लिए बिहार की जनता को मेरे तरफ से बहुत आभार और शुभकामनाएं। चलिए उन्हीं का सवाल हम ले लेते हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप लोग मान चुके हैं? देखिए, ये किसने कहा कि हम नहीं मानने हैं? ये किसने कहा? हमारे किसी नेता ने कहा? हमारे किसी एनडीए के किसी नेता ने ये बात कही? आप ही के बड़े गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि जिसकी जितनी हड़बड़ाहट में है, ये मतलब हड़बड़ाहट में है। इनके एक नेत्री ने कल ही बात की है कि हमें चप्पल से मारा गया। ठीक है, इस सारे बातों को ढकने के लिए ये एक नया आवरण तैयार कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस आवरण को ढक ले। इस चुनाव सबसे पहले इस चुनाव ये जो हम लोग मैंडेट मिला है, ये मैंडेट क्यों मिला है ये भी आप जानिए। निर्वाचन आप तरारी में देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद इनके जो राजद के नेता है वो हमारी एक मतलब आम जनता जो महिला थी उसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ऐसे तो ये लोग मतलब ये राजद के लोग इसका मतलब सरकार तो और यही नहीं ये जो तेजस्वी जी जहाँ से जीते हैं वहाँ कई जनता को मार के सर फोड़ देने का काम किया। इन्होंने ऐसा जंगल राज लाने का काम कर रहे थे, इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाने का काम किया है। इसलिए आप लोग कहते हैं सुशासन बाबू का सरकार है, ना कोई बचाता है ना कोई फंसाता है, तो ऐसे में सब पे कार्रवाई होगी। ये जितनी भी है सब पे कार्रवाई होगी और जनता के हर एक अपेक्षा जो भी हमसे अपेक्षा रखते हैं सीएम आप लोग नीतीश कुमार को वो सारी अपेक्षाएं हम पूरी करेंगे और आगे भी जो रोड मैप हम लोग का तैयार है, जो बिहार में काम जो तैयार किया गया है उस पर अमल होगी और इसके बाद बिहार को
एक नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। साथ ही चलिए इनको फाइनल कर दीजिए मुख्यमंत्री साथ ही एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार माँ बहन सम्मान योजना की बात करते हैं। माई बहन मान योजना, कौन सा माई बहन मान योजना है जो चप्पल से अपनी बहन को मारने का काम करते हैं और अपनी बहू को झोटा पकड़ के बाहर निकाल देने का काम करते हैं। इसी जगह से आप सभी का लोग गवाह है, सारे मीडिया के लोग गवाह है कि झोटा पकड़ के निकाल देने का काम। विपक्ष बोलता है कि माई बहन मान योजना, यहाँ माई बहन अपमान योजना होता दिख रहा है। बिहार की पूरी भोली भाली जनता देख रही है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में अंदर खाने में एक बहू को अपमानित किया जाता है, बेटी को अपमानित किया जाता है, उस तरीके से जब बिहार की जनता के अपने घर में, जब लालू परिवार के घर में महिला सुरक्षित नहीं है तो लालू के सरकार में महिला सुरक्षित थी। 202 सीट ला करके 200 लोग देने के मैंने पहले ही कह दिया है कि इनके सारे सवालों का जवाब मैंने एक लाइन में दे दिया कि जनता के सारे अपेक्षाओं पर मैं खड़ा उतरूंगा। एनडीए का जो भी सरकार जो भी मुख्यमंत्री योजना पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री दूसरी बात, लेकिन बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य जी का अपमान जो चप्पल से मारने का काम किया, और खासकर इनके जो संजय यादव है और रमीज खान जो रमीज जी है और वो रमीज जी संजय यादव पर लग रहा है। एक और आरोप है, इनके रमीज जी अभी जेल से बाहर आते के साथ उन पर एनएसए लगा हुआ है, गुंडा एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद वो इनके हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। किस कारण क्या है? कारण क्या है? देश विरोधी ताकतों को अपने साथ में रखना, देश विरोधी ताकतों को अपने फाइनल मुद्दे पर आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सीएम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री मान रही है? ये आपको किसने कह दिया कि हम नहीं मान रहे? ये सवाल होता है, ये कोई सवाल है? ये ऐसा नहीं, ये राजद के लोग जो कहेंगे वो बात हम मान लेंगे क्या? बन रहे हैं, नहीं बन रहे? ऐसा किसी ने ऐसा किसी हमारे नेता ने कहा है? डिप्टी सीएम कौन बनेगा? दिलीप जायसवाल जी बोले हैं, पार्टी लेवल दिलीप जायसवाल जी बोले, हमसे पूछे ना। लोग बैठेंगे और उसका तय होगा। हमारे जानते भाजपा में जो भी कुछ होता है वो सब कुछ तय होता है, ठीक है। और इसके साथ फिर एनडीए की बैठक होगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे कि ये किसने कहा, पूरे बिहार की भोली भाली जनता ने कहा, पूरा जनादेश कहा कि नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे और 10वीं बार गद्दी पर बैठेंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कि कौन बनेगा, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी देखने को कोई किसी तरीके का कोई खेला नहीं होने जा रहा है बिहार में सब कुछ क्लियर है, ऑल इज वेल है। बिहार की जनता 20 तारीख को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बिहार नीतीश कुमार को 10वीं बार बैठते हुए देखेगी, जो बहुत स्वर्णिम काल रहेगा पूरे बिहार की जनता के लिए। आप पहले बताइए ये चीज कि जिस तरह से महागठबंधन की बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा बिहार में, कैसे इस पर मंथन होगा, फिर आगे कैसे इस पर? मैंने कहा मैं समीक्षा, इस पर समीक्षा होगी और समीक्षा करके कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। एक चीज तो साफ है, तक कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है। इन लोगों का क्या है ना, आप ध्यान से इन लोगों का क्या है ना कि इन लोग चिंता करते हैं, हमारे लोग बहुत चिंता करते हैं। प्रवक्ता से एक सवाल सिर्फ पूछिए कि रोहिणी आचार्य के साथ जो सलूक किया गया, क्या रियाज खान और संजय यादव को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा या नहीं? देखिए सवाल पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है और हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग से है कि वे ये जवाब दे कि 2 करोड़ रोजगार का घोषणा फिर से कर दिए, 15 लाख तो पूरा किए नहीं, 15 लाख तो पूरा किए नहीं, 2 करोड़ पर साल हर साल रोजगार तो दिए नहीं। गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों 1000 करोड़ के घोटाला इन्होंने किया। इनसे एक नाला सफाई, कैमरा जरा आगे बढ़ा कर दिखा दीजिए। ये आप राजभवन के पास है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है उनके प्रतिमा के नीचे हम लोग खड़े हैं। यहाँ जो फुहाड़े का पानी जो जमा हुआ है, इन लोग से सफाई हुआ नहीं, लेकिन इनकी राजनीति 10 नंबर राबड़ी आवास की घूम रही है आज भी। अब कम से कम इनसे ये ले लीजिए, आप ले लीजिए कि 2 करोड़ रोजगार फिर ये वादा कर दिए इनकी शीर्ष नेतृत्व। लेकिन सवाल इनका भी लाजमी है कि क्या घर की बेटी को इस तरह से, एक तरफ माई बहन मान योजना की बात की जा रही है, घर की बात है, लेकिन बिल्कुल सवाल कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए? माई बहन मान योजना नहीं, माई बहन अपमान योजना। आप थोड़ा सा सीधा अपने बातों को सुधारिए। ये मेरे कॉपी करके मेरे ही बात कर रहे हैं,
इन्होंने मेरा कॉपी किया है, ले दे करके कुछ सीट मिला है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सेटिंग है। कॉपी करने का बात करते हैं, माई बहन सम्मान योजना का जी वो जो बात करते हैं वो कहाँ से शुरुआत हुआ था इनको पता है पहले। देख रहे हैं ना बिजली फ्री का जो बात बोल रहे हैं, बिजली फ्री का शुरुआत कहाँ से हुआ है वो भी पता है। कहाँ से शुरुआत हुआ? कहीं से बता पता है। दीजिए आप। विधानसभा में नीतीश कुमार ही बोले थे कि बिजली बिल फ्री हम नहीं हो सकती, नहीं किया जा सकता, नीतीश कुमार नहीं खुद दिया सकता। कदम नहीं किया। वो जो समय था, वो नीतीश कुमार जी ने जिस समय की बात उस समय जवान थे। उस समय हमारे नहीं, उस पास समय जवान बिजली थे। का संसाधन नहीं फिजिकल था। कैसे होता एनटीपीसी है, हमारे वो चालू नहीं बताने थे। आज के के लिए डेट में जितनी एनटीपीसी हमारे चालू हो गए हैं वो मतलब उस परिप्रेक्ष्य में अब हो रहा है। उस समय हमारे पास एनटीपीसी नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास बिजली कहाँ सप्लाई हो रहा है जानकारी है? बिहार के युवा प्लान को लेकर बात कर रहा है कि बिहार में अभी भी रोजगार की कमी है, ना कंपनी है ना कारखाना है। तो ऐसे में जब आपकी नई सरकार की फिर गठित हो रही है तो क्या बिहार में कंपनी कारखाना खुलेंगे, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेंगे? ये बता दें कि बीते चुनाव के 2 दिन पहले जब दूसरे चरण का मतदान होने के ठीक 2 दिन पहले 9 तारीख को भभुआ के जनसभा में नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि बिहार की जनता को 1 करोड़ रोजगार और नौकरी दी जाएगी। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक कदम है और ये 25 से 30 के कार्यकाल में 25 से 30 के कार्यकाल में उन्होंने वो 1 करोड़ नौकरी देने में पीछे नहीं हटेंगे। जब 1 करोड़ देने का, और जहां तक इनका ये जो इतना तेजस्वी यादव कहते थे कि 17 महीना कार्यकाल में जो मैंने रोजगार नौकरी देने का काम किया 5 लाख नौकरी, हालांकि डिप्टी सीएम ही उस समय थे। तो बोले अगर हम 20 साल बनाम 5 साल की बात कर रहे थे। अभी तो हम लोगों ने इनका मैनिफेस्टो देखा था, हर घर में नौकरी देने। तो अभी के समय में किसी के पास उतनी जमीन नहीं है कि नौकरी के बदले जमीन दे दे। अब सब साक्षर है, शिक्षित है और हर कोई नौकरी। लेकिन एक चीज है कि तेजस्वी यादव ने अपने तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में ये तो घोषणा कर दिया कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हर घर से 1 नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन पैसा का डिफिनेशन नहीं कर पाए। क्या उसी का इनके लिए असंभव 200 यूनिट बिजली देने भी असंभव था। इनके लिए नौकरी 5 लाख नौकरी देना फॉर्मूला हुआ है। एक ये नौकरी की बात करते हैं, सही कर रहे थे। हर घर में कट्टा देते और हर घर में ये कलम दिए हैं, मालूम नहीं आपको? कलम दिए हैं, कलम नहीं दिए। तो कलम छीन ही लिया है। शिक्षा व्यवस्था इतना बदतर कर दिया बिहार का कि पढ़ नहीं पा रहा है बच्चा। तेजस्वी यादव जी ने जो महागठबंधन के नेताओं ने जो वादे और दावे किए थे ना, बिहार की जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया। जनता ने नहीं खारिज किया, जनता ने खोखला वादा था। बिहार की जनता ने जो जनादेश एनडीए को सरकार को दिया है ना, वो अपने आप में एक अतुलनीय है। और एनडीए में एन का मतलब ही होता है नीतीश मतलब एनडीए, एन का मतलब नकारा भी होता है। एन का मतलब नीतीश कुमार है। और 10वीं बार बिहार की जनता 20 तारीख को देखने जा रही है कि बिहार की जनता फिर 10वीं बार बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी। तो ये हमारे साथ तीनों प्रवक्ता थे, जेडीयू के, राजद के और बीजेपी के। तीनों प्रवक्ता क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपस में उलझते हुए नजर आए। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या 20 तारीख को सच में 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। जी नहीं, ये तो हमने सवाल कर दिए, मानने को लोग तैयार है। जब सर्वदलीय विधायक दल की बैठक होगी तो बैठक के बाद भाजपा के लोग कहाँ 10वीं बार बोले हैं? नहीं, गलत नहीं चलाइए, इनको लीजिए पहले। वो तो बोल रहे थे, 10वीं बार दे रहे हैं। हम कब बोले कि नहीं हो सकता? अब दे रहे हैं ना, हाँ या ना बोलिए ना। 10वीं बार हो सकता, 10वीं बार दे रहे हैं। चलिए, तो अब देखना होगा 20 तारीख को, 19 या 20 तारीख जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम फाइनल हो जाएगा तो शपथ ग्रहण का भी तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि आखिर 10वीं बार सच में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं, ये देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।